आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे में तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आरंभ सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रथ को पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रामानंद कुशवाहा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर रोडवेज बस अड्डे पर एक जागरूकता कार्यक्रम संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शंभू दयाल इंटर कॉलेज के छात्र एवं MP गर्ल्स इंटर कॉलेज की बालिकाएं, इंग्राम स्कूल के NCC के कैडेट उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन करने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय द्वारा अपने संबोधन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि यातायात नियमों के पालन, सड़क सुरक्षा संबंधी अनुशासन को अपने दैनिक जीवन में उतारना होगा, तभी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को सफल बनाया जा सकता है। इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन श्री राघवेंद्र सिंह, श्री प्रणव झा, यात्रीकर अधिकारी श्री संदीप जायसवाल, श्री राजेश्री कुशावा, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक श्री NK वर्मा, इंग्राहम स्कूल के प्रिंसिपल श्री राजीव मेसी, भारत स्काउट एंड गाइड UP स्टेट की DO रिंकू तोमर एवं अन्य महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। वाहन का हरी झंडी दिखाकर SP ट्रैफिक महोदय द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। देखिए, रोड सेफ्टी में क्या है, रोड सेफ्टी जितना आप यातायात नियमों का पालन और अनुशासन से करेंगे, उतना ही हम रोड पे एक्सीडेंट की संख्या को कम कर सकते हैं। और जैसे ही रोड पे एक्सीडेंट की संख्या कम होगी, निश्चित रूप से उसमें मरने वालों की संख्या कम होगी। नियम हम सभी जानते हैं, उसका पालन करने में कहीं ना कहीं हम लापरवाही बरतते हैं, इस नाते हमारे रोड पर एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों के माध्यम से यह आग्रह करूँगा या अपील करूँगा कि जब भी वाहन चलाएं अथवा अपने माता पिता के साथ कहीं गाड़ी में बैठ के जा रहे हों, तो यातायात नियम के जो भी नियम है उनको पालन पर विशेष जोर दें। जैसे लाल बत्ती है तो उसको कोई जंप न करे, बिना सीट बेल्ट के कार न चलाएं, बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल न चलाई जाए, नशे के हालत में कोई वाहन न चलाए। ये सभी जो भी प्रेरणादायक बातें हैं जो यातायात नियमों से संबंधित है, आपके माध्यम से इस समाज में या जो भी हमारे गार्जियन गाड़ी चलाते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंच सकता है। तो मेरा आग्रह रहेगा आप सभी इसमें जागरूकता फैलाएं और आपके माध्यम से हम रोड एक्सीडेंट को जिससे हम कम कर सकें। जय हिंद। जैसा कि पूर्व में हुए विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे SP ट्रैफिक साहब कहा करते हैं, किसी भी शहर के लोगों का यातायात के नियमों के प्रति कितनी जागरूकता है, कितना ट्रैफिक सेंस है। उस शहर के पास की रोड पे अगर आप निकलोगे तो सड़क का उपभोग करने वाला यात्री, चाहे वो बाइक से चल रहा हो, चाहे 4 व्हीलर से चल रहा हो, ट्रैफिक नियमों का अपने में कितना परसेंटेज आत्मसात करता है, कितना पालन करता है। इससे जाहिर होता है कि इस शहर में कितना ट्रैफिक सेंस है, कितना ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता है। और उसके आधार पे वो यात्री जो बाहरी है, हो सकता है दूसरे देश का हो, दूसरे प्रदेश का हो या दूसरे शहर का हो, आपके शहर के बारे में परिकल्पना करता है। तो आज इस सड़क सुरक्षा सप्ताह की के अवसर पर हम सभी बच्चों को, चालक परिचालकों को एवं नागरिकों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हम शपथ दिलाते हैं कि हम सब लोग जब भी सड़क पर चलें, सड़क के नियमों का पालन करें, दुर्घटनाओं को बचाएं, दुर्घटनाएं ना घटित होने दें। दुर्घटना ना हो, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष बल देते हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह को जोर शोर से मनाने का और सड़क के नियमों पर जागरूक करने का, जिससे कि हम भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को बचा सकें। दुर्घटनाएं बच जाएंगी तो हमारा देश बच जाएगा, हम बच जाएंगे, हमारा परिवार बच जाएगा, हमारे समाज का उत्थान होगा। जय हिंद। बच्चों, अगर ज़िंदगी में देखा जाए तो फेसबुक, व्हाट्सएप बाद में तीसरा चीज़ कोई प्रभावित करता है तो है ट्रैफिक। चाहे हम आदमी रिक्शा से जा रहा हो या ऑटो से जा रहा हो या फिर BMW से जा रहा हो या फिर हवाई यात्रा कर रहा हो,
हवाई यात्रा करने के पहले भी उसको कहीं न कहीं अपनी गाड़ी से जाना ही पड़ेगा एयरपोर्ट पे। और ये मतलब जो हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है वही हमारी प्राथमिकता में सबसे नीचे, प्राथमिकता में है ही नहीं। ये ट्रैफिक किसी के प्राथमिकता में नहीं है। जैसे मन करे वैसे चले, इधर से मन करे उधर से चले, जहाँ दाएं चले बाएं चले, कोई मतलब नहीं, चाहे फुल स्पीड में चले या स्लो चले। हाईवे चल रहे हैं तो एकदम स्लो स्पीड में चल रहे हैं, लिंक रोड पर चल रहे हैं फुल स्पीड में चल रहे हैं, ओवर स्पीड में चल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ट्रैफिक हमारी ज़िंदगी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये हमको समय भी बचाता है, जान भी बचाता है और हमारे स्वास्थ्य भी ठीक करता है। आज ट्रैफिक में आप देख रहे होंगे, आप डेली पढ़ते हो पेपर में देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कि प्रदूषण हो रहा है, एयर क्वालिटी ठीक नहीं है। इसमें बहुत बड़ा रोल ट्रैफिक का भी है, वाहन का भी है। अगर हम सही चलें, लेन ड्राइविंग करें, अपने जो भी हम जिस रोड पे जा रहे हैं दूसरों का भी ख्याल रखें, दाएं बाएं आगे पीछे गाड़ी न खड़ा करें तो जाम नहीं लगेगा। और जाम नहीं लगेगा तो आप जहाँ आपको 15 मिनट में समय लगना चाहिए वहाँ आप आधे घंटे में पहुँच रहे हैं। तो आधे घंटे आपकी जो गाड़ी है, जो ट्रैफिक है, आपका जो व्हीकल्स है वो धुआं छोड़ रही है। इससे पोल्यूशन ही बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। जाम में फंसते हैं तो टेंशन भी होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो सब ये हमारी ज़िंदगी से इतना जुड़ा हुआ है और इसीलिए सरकार ने भी नाम बनाया, फिर यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया जाए, इनको ट्रैफिक सेंस डेवलप किया जाए। और हमारे देश में सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हम ट्रैफिक रूल तोड़ने में बहुत अपनी शान समझते हैं और मर्दानगी समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। पुलिस वाले को देख करके यू टर्न लेकर के भाग गए, गाड़ी स्पीड करके लेकर के भाग गए। वो पुलिस वाले को नहीं धोखा दे रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए धोखा दे रहे हैं। और एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मरने वाले कौन लड़के होते हैं? नई उम्र के लड़के होते हैं, क्योंकि उनको स्पीड अच्छा लगता है, रोमांच पैदा करता है, लेकिन जान भी लेता है। अब भले आप धोखा दे दीजिए ट्रैफिक पुलिस को, चालान से आप बच सकते हैं, लेकिन जबराज से नहीं बच सकते हैं। आपने 1000 रुपये का चालान से बच गए, लेकिन हो सकता है कि आप भाग रहे पुलिस को लेकर के आए, कोई गाड़ी आपको टक्कर मार दिया, फिर एक्सीडेंट हो जाए, तब फिर कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। वो चालान आपकी सुरक्षा के लिए है। जो ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं उसको जो तोड़ने वाले के खिलाफ जो चालान किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर हम सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ट्रैफिक सेंस दिखाएं, एक जिम्मेदार नागरिक बने और एक जिम्मेदारी जो हमारी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं, तो न कहीं जाम लगेगा, न कहीं एक्सीडेंट होगा, न कहीं एयर पोल्यूशन होगा, न नॉइज पोल्यूशन होगा। इसमें बहुत सी विस्तृत कानून है, विस्तृत अधिनियम है। जुर्माना भी बहुत बढ़ गया, जो जुर्माना कहीं 100 रुपये का होता था वो आज 5000 का है, 10,000 का, 20,000 का जुर्माना हो गया है। मुकदमा लिखने का भी प्रावधान है कि अगर नाबालिग लड़का कोई अगर मुकदमा अगर कोई व्हीकल्स चलाता है तो उसके खिलाफ FIR पंजीकृत है, उसके माँ बाप के खिलाफ FIR हो, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो। तो कानून तो इतना सख्त हो गया है, लेकिन इसके पहले भी हम लोगों को इसको पालन करने के लिए अपने अंदर एक हैबिट लाने की ज़रूरत है। जैसे हम रूटीन लाइफ में हम लोग सुबह उठते हैं, नहाना धोना, बाकी खाना पीना, तैयार होना, ये सब करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वैसे हमारे ट्रैफिक सेंस भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमको ट्रैफिक नियम का पालन करना है। और आज से अगर आपने इसको लागू कर दिया और अपने परिवार को आपने शिक्षित कर दिया, अब सभी बच्चे हैं, जैसे अभी आरम साहब ने कहा कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, हो सकता है कि आज इसमें से बहुत कोई कोई बड़ा साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, बड़ा नेता बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उसके पहले कब जब उसकी लाइफ सिक्योर होगी। इतने एक्सीडेंट होते हैं, मरने वाले तो मर गए, कोई बात नहीं, उनका परिवार क्या हस्र होता है। अगर विकलांग हो गए तब क्या होता है। कितने लोग बिल्कुल परमानेंट डिसेबल्ड हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी बेड पर ही निकल जाती है, दोनों पैर निकाल कट गया, हाथ कट गया, केवल थोड़ी सी लापरवाही से। और लापरवाही केवल नहीं कि जो गाड़ी चलाता है एक ही साइड से हो, उसमें दूसरी साइड से भी लापरवाही हो। लेकिन जब दोनों ठीक चलेंगे, दोनों अच्छा रहेंगे, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। आप लोगों के ट्रैफिक नियमों के बारे में सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा बता दिया है। मेरा बस ये आप लोगों से कहना है कि आप जितने 150 की संख्या में हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब भी कह रहे थे, मैं प्रिंसिपल साहब से कहूँगा कि तो एक हमारे क्या कहते हैं कि पहले के जब हम लोग पढ़ते थे तो एक बुक चलता था नैतिक शिक्षा, अब पता नहीं अब चलता है नहीं चलता है, उसमें तो हमारे ट्रैफिक नियम भी होना चाहिए। और ये डेली जो सुबह प्रार्थना होता है, प्रार्थना में बताना भी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए ट्रैफिक के लिए। आप यहाँ से अगर मान लीजिए आप हापुड़ चौड़ी पर चले जाएं,
मुश्किल से पूरा 2-3 किलोमीटर है। देखिए आप कितना ट्रैफिक रश मिलेगा। उसमें बहुत ऐसे आ जाएंगे ठीक पहुँचते प्रेशर हाथ बजाएंगे, दाएं बाएं काटेंगे, बुलेट वाले आएंगे, पटाखा बुलेट छोड़ते हैं, कितना इरिटेशन होता है। मोहल्ले में चलते हैं इतने पटाखा बुलेट, इतने मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के चलते हैं। बहुत से ऐसे बीमार होते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, टाइफाइड के जो तैयारी करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो सुनकर कितना गुस्सा लगता है, कितना इरिटेशन होता है। ये सबके साथ है, लेकिन सब करते हैं। ये कहा जाता है ना कि जैसे अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो फुल साउंड में डीजे बजाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, खूब डांस करेंगे। लेकिन जिस दिन पड़ोसी के यहाँ होने लगेगा, कहेंगे हमको डिस्टर्ब कर रहा है, इसको सेंस ही नहीं है, इतनी फुल साउंड में डीजे बजवा रहा है। और जब हमारे यहाँ होगा तो फुल साउंड में खूब बजाएंगे, तब तो अच्छा लगेगा। और दूसरा कोई बजाएगा तो हमको नियम कानून दिखाई पड़ने लगता है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है, सभी छात्र हैं, छात्राएँ भी है, आज से आप लोग प्रण कीजिए कि हम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। जो भी है इसके कानून है, इसके जो सेंस है, ट्रैफिक सेंस है, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और अपने परिवार वालों को भी उनको ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेंगे। अगर बिना हेलमेट के आपका भाई, आपका बहन, आपका माता पिता कोई भी निकल रहा है तो उनको हेलमेट पहनाने के लिए उन पर जोर डालिए। मतलब समझिए कि आप आज से आप ट्रेनर हो गए इसके, और जा करके अपने मित्रों को भी बताइए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए। आप उनके साथ बाइक पर भी जाते होंगे, स्कूटी पर बैठते होंगे, देखते हैं लगे कैसे। और यहाँ अभी तो हमको आरटीओ साहब पास डाटा होगा कितने लाख लोग हर साल यहाँ मरते हैं एक्सीडेंट में, और उससे कई गुना यहाँ पर परमानेंट विकलांग हो जाते हैं। किसी को देता हूँ और आपसे अनुरोध करेगा कि यहाँ से आप लोग निकलने के बाद प्रण करके जाइए कि आज सब लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और अपने हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे न देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु जय हिंद, जय भारत। एक दंडनीय अपराध है। अनाधिकृत रूप से वाहनों पर लाल नीली बत्ती का उपयोग न करें। कृपया ध्यान दें, वाहनों के शीशों पर और भी फिल्म न चढ़वाएं। यह माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। वाहनों में पुराने बस अड्डे पर आए हुए हैं जहां पर यातायात नियमों का पालन के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं, मौजूद हैं और सीसी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर समुदाय से लेके और कई स्कूलों के बच्चे हैं, उनको जानकारी दी है। उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं सर से और जानकारी लेंगे सर कि क्या किस तरीके से बच्चों को नियम के लिए जानकारी बताइए। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने एवं उसमें एक्सीडेंट में मृत्यु की दर कम करने के लिए आज इस वर्ष का तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आरंभ किया गया है, जिसमें एसपी ट्रैफिक महोदय द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है। इसमें आपने जो सभी स्कूल के बच्चों को बुलाया है तो उनको इसी विषय पर जानकारी देने के लिए बुलाया है क्या? हाँ, हम अपने किसी भी जागरूकता कार्यक्रम में यह प्राथमिकता होती है कि हम स्कूल के बच्चों को शामिल करें, जिससे उनके माध्यम से उनके परिवार के लोगों को या अन्य वरिष्ठ लोगों को ये मैसेज चला जाए कि यातायात नियमों का पालन करना कितना अनिवार्य है। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं विश्वजीत सिंह, ARTO प्रशासन गाजियाबाद। आइए सर से जानकारी लेते हैं। सर के पास में आए हुए हैं जो कि उन्होंने हरी झंडी दिखलाकर गाड़ी का जो है शुभारंभ किया है। सर बताइए थोड़ा सा यातायात के नियमों के बारे में। जो देखिए, आज परिवहन विभाग द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक साप्ताहिक यातायात जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसमें एक प्रचार वाहन का रैली झंडी दिखाकर उसको रवाना किया गया है। उसमें एक्सीडेंट को रोकने के लिए, लोगों में ट्रैफिक सेंस डेवलप करने के लिए, यातायात नियमों को पालन कराने के लिए
ये अभियान चलाया गया। इसमें जैसे जितने ऑटो वाले हैं, बस वाले हैं, इनके ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूलों में जा करके उन बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया जाएगा। पूरे 1 सप्ताह के लिए उनको जागरूक किया जाएगा। सर ये अभियान अभी तक ये पहला है या कहाँ कहाँ स्टार्टिंग कर दिया है? नहीं, अभी तो पूरे यूपी में चलता है, पूरे ऑल इंडिया में चलता है। और यहाँ अभी आज यहाँ अभियान चलाया गया है। अब आज की शुरुआत से बाद फिर अलग अलग कॉलेजों में हम लोग प्रोग्राम करेंगे। अलग अलग जो आपके जो ऑटो यूनियन है, बस यूनियन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उनके साथ मीटिंग करके उनको जागरूक करेंगे। तो गाज़ियाबाद के अंदर जो आपने पहला कदम उठाया है ये तो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जो साप्ताहिक जो जागरूकता अभियान जो चला है यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए और एक्सीडेंट को कम करने के लिए आज इसकी शुरुआत हुई 1 सप्ताह के लिए। अभी आपने जैसे बताया कि कुछ बुलेट वगैरह होती हैं, उसमें वो उसको मिस्त्री से निकलवा के आवाज़ उसको ऐसी निकालते हैं कि जिससे जो अटैक वाले मरीज हैं उनको ज़्यादा हानि पहुंचने का कारण रहता है। उस पर क्या आपका कुछ निर्णय लिया है उसमें? देखिए, परिवहन विभाग भी, हम लोग भी इस पर लगातार अभियान भी चला रहे हैं। अभियान का हम लोग के रूटीन में वर्क कर रहे हैं इस पर, और बहुत बड़ी संख्या में इनके खिलाफ चालान भी किया गया है और ऑटो मॉडिफाइड साइलेंसर वाले बुलेट भी सीज किए गए हैं। इसमें कुछ कारें भी मैंने देखी हैं जिसमें कि आज की डेट में हुडर वगैरह ला के वो उनको मिसयूज कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उस पर भी जैसे हम लोग को पता चलता है तो उसको हुटर उतरवा करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, चालान किया जाता है। सर ने जानकारी दी है इसी बारे में। अब देखना है कि बच्चों को भी उन्होंने काफ़ी जानकारी बताई थी और यातायात नियमों के लिए जो है अब कम से कम इसमें 1-2 घंटे से लगे हुए थे। सभी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं। आप देख रहे हैं सच का कारवा पवन ठाकुर के साथ में।